दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस पौधे का नाम बताने जा रहा हूँ वो है पुदीना। ये नाम आप लोगों ने हमेशा से सुना है, हमारे घरों में हमेशा से पुदीने की चटनी बनती रही है अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो। और पुदीने को अक्सर हम लोग माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज करते हैं, उसके अंदर मेंथॉल होने के कारण। परंतु जो हम लोग मेन कारण जो फायदा होता है पुदीने का, वो केवल इस एक माउथ फ्रेशनर वाले गुण के पीछे भूल जाते हैं। पुदीना अपने आप में बहुत सारे गुणों का भंडार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी आदमी को किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, भले ही वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, भले ही वो यूरिक एसिड हो या की बढ़ने की वजह से किडनी में और कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई सी भी टॉक्सिसिटी शरीर से निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले पान के पत्ते का प्रयोग बताया था, सेम टू सेम पुदीने के पत्ते का प्रयोग होता है। और जितना बढ़िया इस चीज में पुदीना और पान का पत्ता काम करता है, उतना बढ़िया कोई चीज काम नहीं करती। अगर हम लोग किसी चीज से टॉक्सिसिटी निकाल दें तो जो उसका दुष्प्रभाव होता है वो भी हमारे ऊपर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर लोग को बोलता हूं कि आप चावल मत खाइए मतलब जब जिसको भी दर्द की प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले दर्द के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखा होगा। अब आदमी चावल ना खाए तो क्या खाए, ऐसा अक्सर मुझसे पूछते हैं। पता नहीं वो लोग मजाक में पूछते हैं या वो लोग सीरियसली पूछते हैं, परंतु मेरे लिए कई बार एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं उसका कैसे जवाब दूं। आज के बाद मेरे ख्याल से आप लोग को इस वाले सवाल के बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग पुदीना अगर खाएंगे तो वो आपके पेट के समस्त विकार, वो आपकी किडनी के समस्त विकार, वो आपके दर्द संबंधित विकार जो हैं उनमें भी हेल्प करेगा। दोस्तों, खाना कुछ खराब नहीं होता। वही खाना जो मैं आपको मना कर रहा हूं वो आप हमेशा से खाते आए थे, आज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम है खाने का ना पच पाना। अगर आप चावल बना रहे हैं, उसमें आप अदरक उबाल लेते हैं, तो उससे वो जो चावल है उसके अंदर थोड़ी सी पचने की शक्ति बढ़ जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इसके बाद में आप कितने भी चावल खाएं वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी दिन मजबूरी वश चावल के थोड़े से खाने पड़ ही रहे हैं, तो उसमें आप अदरक, उसमें आप पुदीना, उसमें आप अजवाइन, उसमें पचने वाली चीजें डालिए और उनको बना लीजिए। पानी में चावल तो उबाल ही रहे थे, उनमें ये वाली चीजें उबाल लीजिए, इससे वो जो चीजें हैं वो सुपाच्य हो जाएंगी। अब हम लोग फिर से आते हैं पुदीने पे। पुदीना मल विकार, पुदीना मूत्र विकार, पुदीना सरदर्द। अगर किसी को सरदर्द हो रहा है वो बस पुदीने के पत्ते चाय में पानी में डाले और चाय जैसा बनाकर पी ले। हम लोग इंडिया में चाय के नाम पे केवल चाय की पत्ती को उबालकर उसमें दूध मिलाकर उसमें इलायची वगैरह मिलाकर ही पीने की पसंद करते हैं, परंतु विदेशों में चाय का मतलब यही नहीं होता। वो लोग चमेली की चाय, वो लोग पुदीने की चाय, वो लोग अजवाइन की चाय, वो लोग हर चीज की चाय पीते हैं। तो अगर आप पुदीने की चाय पी रहे हैं, आपको सरदर्द हो रहा है, तो सरदर्द को हटाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने पहले एक अणु तेल का वीडियो डाला है, वो देखिएगा। अणु तेल भी सरदर्द के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय है, लेकिन अणु तेल तात्कालिक उपाय है। अभी आपको सरदर्द हो गया तो अभी आप क्या करोगे, अणु तेल यूज करोगे। पूरे दिन भर यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, लेकिन खाने वाली चीजों में अगर आप पुदीने का यूज करते हैं तो आपको जो सरदर्द है उसके अंदर बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अपच, हर आदमी अपच की समस्या से ग्रसित है। उसके बावजूद आजकल सोशल प्रेशर ऐसा हो गया कि आप कहीं पर ना खाना खाओ तो 10 तरीके की बातें करने लग जाते हैं। अरे ये डाइटिंग कर रहा है, अरे ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। जबकि आपको अगर किसी आदमी को अगर भूखों की इतनी चिंता है तो दुनिया में जाए ना यार, इतने सारे भूखे मिले हैं उनको जाके खिला दे खाना। वो जो भीख मांगने के लिए लोग रहते हैं, है ना, दूसरों के खाने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु लाइफ में ऐसा होता है, हमें बहुत बार खाना मजबूरी में खाना पड़ता है। अगर हमें मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो उस वक्त पुदीने की चटनी हमारे लिए बचकर हमारे लिए लाइफ सेवर की तरह आती है, शक्तिमान बनकर आती है और हमें हमारी समस्या से बचाने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए पुदीना आप लोगों की डेली डाइट में शामिल होना चाहिए। जो लोग अपने आप वजन घटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग अगर पुदीना उबालकर, अगर पान के पत्ते और पुदीने के अंदर नींबू डालकर, पान के पत्तों के जूस के अंदर नींबू डालकर अगर लेंगे तो उनका वेट घटने की संभावनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं। और इस तरीके से जो पुदीना आपको खाली एक घर में एक छोटी सी चटनी या माउथ फ्रेशनर के रूप में एक चीज दिख रही है, आप समझेंगे कि वो कितनी औषधीय प्रयोग है, तो शायद आप
अपने इलाज पर एक बहुत बड़ा खर्चा बचा पाएंगे। ये वाली बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं, पता नहीं आप लोगों ने ये वाली चीज नोटिस की या नहीं की, जितने पहले किडनी के मरीज मिलते थे उससे बहुत ज्यादा किडनी के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे तो हर चीज में कुछ ना कुछ पेशेंट बढ़ ही रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किडनी के मरीजों के मामले में ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि किडनी के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, किडनी के जो इलाज होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएटिनिन का इलाज अपने क्लिनिक में करीमगंज में दिल्ली में सक्सेसफुली कर चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये वाली चीज जरूर मानता हूं कि जब भी कोई आदमी किडनी का इलाज करवाने आता है उसको वो इलाज महंगा पड़ता है। और जो मेरा महंगा पड़ रहा है वो तो कुछ हजारों का है, तब भी महंगा है, लेकिन अगर आप उसके बदले में आप वहां पर जाते हैं डायलिसिस वगैरह करवाने जाते हैं तो कितने लाखों का खर्चा आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसके बावजूद आपको मूत्र संबंधी विकार आपके घटते नहीं है, बढ़ते ही हैं। आप ये वाली बात जानते होंगे, डायलिसिस करवाने के 6 या 7 महीने के अंदर आदमी को यूरिन आना बंद हो जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आदमी का डायलिसिस भी होता चल रहा है साथ साथ और उसका यूरिन भी साथ में चलता जा रहा है। तो जिसने आपके मूत्र मार्ग को ही बंद कर दिया, उस वाले इलाज को करवाना कोई भी समझदारी की बात नहीं है, लेकिन वो आर्थिक तौर पर भी सही नहीं है। अक्सर डायलिसिस का खर्चा इतना आ जाता है कि उसकी वजह से आदमी का जीना दुर्भर हो जाता है। इस वाली चीज को आप बचा सकते हैं। पहले तो इस वाली चीज को समझिए, अगर हमें मूत्र का कोई भी छोटा मोटा विकार हो रहा है वो हमेशा किडनी में जाएगा। अगर किसी को बार बार वो पेशाब रुक जा रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब ज्यादा आ रही है, बार बार आ रही है, वो पानी बहुत कम पी रहा है, ये सारी की सारी चीजें उसकी किडनी की बीमारी की तरफ को उसको धकेल रही हैं। इससे आगे किडनी की बीमारी और ना बढ़े, इसको बचाने के लिए आप उसी वक्त पुदीने का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया था, पान के पत्तों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो आयुर्वेद में हमारे पास में आइए, किसी नाड़ी परीक्षक से संपर्क कीजिए। नाड़ी परीक्षा में क्या होता है दोस्तों, जब मैं आपकी नाड़ी देखता हूं या कोई भी नाड़ी परीक्षक आपकी नाड़ी देखता है तो वो आपकी इंटरनल सिचुएशन बता रहा होता है कि आपके साथ में क्या क्या घटित हो रहा है, आपका शरीर नाड़ी के माध्यम से उसकी इन अंगुलियों को क्या संदेश दे रहा है। और उस वाले केस में आपका जो इलाज है वो तुक्का होने के बदले में एक रामबाण या एक सटीक निशाने की तरह होता है। तो इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज किसी आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास, अगर पॉसिबल हो तो किसी नाड़ी परीक्षक के पास जरूर जाएं। और उससे पहले घर में पुदीना, पान के पत्ते, इन सब का प्रयोग करते रहें। अगर कोई आपकी जान पहचान में है जिसे ऐसी बीमारी है उसे भी ये सजेस्ट कीजिए। और ये जो चैनल है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और इसी के साथ आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूं। नमः शिवाय, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।